हाँ जी, फरमाइए, शौक से। कुरान की तरतीब के हवाले से सवाल है कि तारीख़ी एतबार से वाज़ेह है कि कुरान की पहली आयत जो नाजिल होती है ग़ार हिरा के अंदर वो है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, और आखिरी आयत है हज से वापसी के मौके पर वमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ये सारी चीज़ें हमें कुरान में तरतीब के हवाले से नहीं मिलती। मेरा जहन ये कहता है कि मैं इसमें कन्फ्यूजन में हूँ, तो आप मेरे कन्फ्यूजन को किस तरह रिमूव करेंगे? मैं कर दूँगा इंशाअल्लाह। कोई मुश्किल नहीं। कुरान करीम का नुज़ूल हो या किसी भी इलाही किताब का नुज़ूल हो, वो तदरीज के साथ वक्ती ज़रूरतों को पकड़ता है और अहम चीज़ों को जो उस दौर से ताल्लुक़ रखती हैं पहले लेता है। लेकिन जो दायमी तरतीब है वो उस वक्त के तकाज़ों से अलग है, वो आलमी तरतीब है, वो क़यामत तक की ज़रूरतों की तरतीब है। अब ये कुरान करीम के मौज़ू में से सबसे बड़ा मुअज़्ज़ा है जिसकी तरफ ज़िक्र फरमा रहे हैं कि उसने जब कुरान की आयत नाज़िल फरमाई तो मौके और महल की ज़रूरतों के मुताबिक वो अजनबी कलाम नहीं लगता था। देख रहा है खुदा ताला सामने उनको, उनकी एक एक ज़रूरत के वक्त उनकी हदायतें दे रहा है, उनको पूरा करने के तरीक़ बता रहा है, उनसे जो तवक्कुआत हैं वो बयान फरमा रहा है। लेकिन अगर उसी तरतीब पर कुरान करीम रहता तो हमेशा की बात की ज़रूरियात उस तरतीब से तो नाज़िल नहीं होनी थी। अब वही मिसाल जो मैंने अभी दी है रहमानियत की और इसके मुस्तक़िल जो तक़ाज़े हैं उनके पूरा करने की, ये उस ज़माने के लिहाज से इस तरकीब और इस तफसील के साथ बयान होने वाली बातें नहीं थीं। चुनांचे कुरान करीम ने जो दायमी तरतीब दी है वो मुख्तलिफ दी, और मौजज़ा ये है कि बावजूद इसके कि आगे पीछे कर दिए हैं आयात, लेकिन रब्त इतना कामिल है कि बिस्मिल्लाह की बे से लेके नास की सीन तक मुसलसल रब्त चल रहा है और कोई भी ज़रूरत की चीज़ नज़र से ओझल नहीं होती। अब शरीयत का जहाँ तक तकाज़ा है, सूरह अल बकरा में शरीयत के उसूल बयान फरमाए, उसका आगाज़ बताया कैसे हुआ करता है, उसको समझने का फ़लसफ़ा बयान फरमाया, हवाले दिए ज़्यादातर बनी इसराइल के, क्योंकि पहली शरीयत जो इससे पहले गुजरी थी वो मूसा की शरीयत थी। किन किन चीज़ों में उन्होंने ठोकरें खाई और फरमाया कि वो ठोकरें ना खाना। ये कलाम अगर मक्के के आगाज़ में नाजिल होता तो अहले मक्का के लिए अजीब था। वो कहते हम मुशरिक लोग हैं, हम तो खुदा को मानते नहीं, हमारे नज़दीक मूसा की हैसियत कोई नहीं, ये कलाम हमसे क्या बातें कह रहा है। बस इब्तदाई कलाम में तौहीद का कलाम है और तौहीद की शान बयान हुई है, शिर्क के ख़िलाफ़ मज़ामीन बयान हुए हैं, और वो जो कलाम आगे बढ़ा है शरीयत की ज़रूरतों को उनके मुताबिक पूरी करता रहा। इसमें एक तदरीज और भी ज़रूरी थी, वो ये थी कि कुरान करीम की रूह से सारी शरीयत एकदम अगर नाजिल होती तो लोगों पर वो बोझ पड़ जाता जो वो उठा नहीं सकते थे। इसलिए अहम तरीन चीज़ें पहले बयान हुई। सबसे पहले नमाज फ़र्ज़ हुई है और नमाज भी तदरीज के साथ फ़र्ज़ हुई है। पहले 2 रकअतें होती थीं, फिर रफ्ता रफ्ता इनको बढ़ाया, जो आदत पड़ती गई उसके साथ साथ उनकी तवानाई के पेश नज़र उन पर बोझ बढ़ाया गया। फिर बाद में ज़िक्र आता है हज का, फिर बाद में ज़िक्र आता है ज़कात का, तो साथ ही चलता है हमेशा हर मज़हब में। नमाज और ज़कात, इबादत और ज़कात, ये तो इस तरह इनका चोली दामन का साथ है कि कभी किसी मज़हब में एक दूसरे से अलग नहीं हुई। और ये आगाज़ ही में कुरान करीम ने दोनों अहकाम जारी फरमा दिए। मगर रोज़े हैं और हज है और इसी तरह के दीगर फ़राइज़, विरसे का निज़ाम है, ये पहले दिन हो नहीं सकता था क्योंकि उसके लिए ज़हन अभी पूरी तरह तैयार नहीं थे। पाकीज़गी की तालीम है, वो एकदम बोझ उठाने की ताकत नहीं थी अरब मुआशरे में। तो अगर आप कुरान करीम को मौजूदा तरतीब से पढ़ें तो आपका दिल खुदा के हुजूर सजदे करेगा शुक्र के कि कितनी आला तरतीब है, कितनी
बरमहल और दायमी नौइयत की तरतीब है जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। फिर हर सूरत का दूसरी सूरत से ताल्लुक़ है। एक सूरत जिस मज़मून पर ख़त्म हो रही है दूसरी उसी के साथ उठ रही है, और इतना वाज़ेह जोड़ है कि आदमी हैरान रह जाता है। अब ये तरतीब बदलना और तरतीब कायम रखना ये एजाज़ है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि ये कोई नक्स नहीं बल्कि बहुत बड़ा मौजज़ा है। शुक्रिया। वज़ाहत की इजाज़त है? जी जी। तरतीब तो बाद में हुई जब रसूल खुदा दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। ये गलत बात है, नहीं मैं बताना चाहता हूँ आपको। बैठ जाए। मुझे ख्याल आया था इस बात को भी खोल दूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि आपके जहन में ये सवाल है, इसलिए मैंने वक्त बचाने के लिए इसको छोड़ दिया था। जो तरतीब है वो बाद में नहीं हुई। तरतीब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ वही के मुताबिक ये बताते हुए कि जिब्राईल नाजिल हुए और कहा इस आयत को वहाँ रखो, उसको वहाँ रखो, ये सूरत पहले आएगी वो बाद में आएगी, साथ साथ बताते जाते थे। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बहुत बड़ा एहसान है उम्मत पर, या खुदा ने उनको इसका ज़रिया बना लिया, अल्लाह का उन पर एहसान, कि उन्होंने एक एक सहाबी से जो गवाह थे इस बात के, उनसे हल्फिया गवाहियाँ ली। वो तमाम कुताब जो लिखते थे उनको बुलाया और एक लंबे अरसे की मेहनत के बाद जब मुत्तफ़क़ अलैह ये बात तय हो गई कि ये आयत अगरचे बाद में नाज़िल हुई मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाही तालीम के मुताबिक इसे पहले रखने की तलक़ीन फरमाई है। ये सूरत अगरचे पहले नाज़िल हुई मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बाद में रखने की तलक़ीन फरमाई। इस मुकम्मल गवाही के बाद फिर वो तरतीब कायम हुई है, और इसका सबूत मैं पहले दे चुका हूँ, आपने शायद नोटिस नहीं लिया उसका। मैंने कहा था ये तरतीब मुसलसल है और बगैर रखने के है। हज़रत उस्मान को क्या तौफीक थी कि इतना अजीम शान कारनामा सर अंजाम देते बगैर इलाही हदायत के। तो रसूलुल्लाह ही की हदायत थी जिस पर अमल दरामद हुआ है, वरना हज़रत उस्मान या सारे सहाबा मिल के भी ये तरतीब कायम नहीं कर सकते थे जो अल्लाह ताला की तालीम और हदायत के बगैर कायम हो ही नहीं सकती। शुक्रिया।